अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपकी उर्दू की किताब में एक नया सबक पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपकी किताब में सफ़ा नंबर 9 पर कुछ सरगर्मियाँ दी हुई है, हमें वो देखना है और करना है। सबसे पहले बच्चों यहाँ देखिए 3 तस्वीरें नज़र आ रही है। इन तीनों तस्वीरों के नीचे उनके लिए एक लफ्ज़ लिखा हुआ है। जैसे कि ये तस्वीर किसकी है, लड़की की तस्वीर है और उसके नीचे नाम लिखा हुआ है, लफ्ज़ एक लिखा हुआ है नजमा। उसी तरह यहाँ पर एक लड़के की तस्वीर है, उसके लिए एक लफ्ज़ लिखा हुआ है अनवर। यहाँ पर देखिए एक मकान की तस्वीर है, उसके लिए एक लफ्ज़ लिखा हुआ है घर। अब इन तीनों तस्वीरों का आगे कुछ इस्तेमाल है, हम आगे समझेंगे। उसके बाद ये दूसरी सरगर्मी है, एक जैसे यकसा लफ्ज़ों की जोड़ियाँ लगाओ। यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है और उसमें चंद अल्फाज लिखे हुए हैं। पहला लफ्ज़ है नजमा, दूसरा लफ्ज़ है अनवर, तीसरा लफ्ज़ है घर और यहीं पे नीचे लिखा हुआ है अनवर, घर, नजमा। अच्छा बच्चों, इसी बॉक्स को हम एक चार्ट पर देखते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ मैंने उन अल्फाजों का चार्ट लिया है, वही अल्फाज लिखे हुए इसमें, लेकिन थोड़ा बड़ा करके किया हुआ है। ये हमें एक जैसे अल्फाज की जोड़ियाँ बनाना है, मतलब जैसे एक जैसे अल्फाज दिखाई दे रहे हैं। या देखिए ये लफ्ज़ की जैसा दूसरा लफ्ज़ हमको ढूंढ के उसे जोड़ना है। तो ठीक उसी तरह ऐसा वाला हूबहू यकसा लफ्ज़, बिल्कुल इसके जैसा दिखाई देने वाला यकसा लफ्ज़ नीचे कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ। वेरी गुड। तो हम इस लफ्ज़ से जोड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम पेंसिल की मदद से इस तरीके से जोड़ेंगे। दूसरा लफ्ज़ देखिए जो कि अलिफ से शुरू हो रहा है, यहाँ भी देखिए वही ठीक वही लफ्ज़ है, तो इसकी जोड़ी हम इससे लगाएंगे। तो ये इस तरीके से हमें इसे जोड़ना है। अब ये तीसरा लफ्ज़ देखिए घर, तो बिल्कुल और ये रह गया है, एक ही बाकी है, तो इसकी जोड़ी हम इससे बनाएंगे। दोनों एक जैसे दिखाई देने वाले अल्फाज है, तो इसकी जोड़ी हम इससे बनाएंगे। उसी तरह वही सरगर्मी आपको किताब में दी हुई है। इस बॉक्स में हमको यकसा लफ्ज़ों की जोड़ी बनाना है, तो नजमा की जोड़ी हम इसके साथ बनाएंगे। तो पेंसिल की मदद से इसे जोड़ देंगे। कि दूसरा लफ्ज़ अनवर, जिस तरह हमने चार्ट में किया था बिल्कुल उसी तरह अनवर की जोड़ी अनवर से लगाएंगे, फिर घर की जोड़ी घर से लगाएंगे। ये थी हमारी एक्टिविटी सरगर्मी नंबर 2। उसके बाद जो एक्टिविटी है उसके नीचे लिखा हुआ है देखो और बोलो। यहाँ कुछ तस्वीर बनी हुई है, आपको तस्वीर को गौर से देखना है और उस तस्वीर की जगह पे उस तस्वीर का नाम या उस लफ्ज़ को कहना है। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये, और ये लिखा हुआ है हमारा है, ये है, और दोनों के दरमियान घर की तस्वीर है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे, ये घर है, ये घर है। यानी तस्वीर की जगह पर हमें उसका नाम बोलना है या फिर उस लफ्ज़ को बोलना है। उसी तरह यहाँ दूसरी तस्वीर दी हुई है, देखिए यहाँ पर ये है, ये है, और है के बीच में लिखा है एक लड़की की तस्वीर है। ठीक उसी लड़की को हमने यहाँ पर एक नाम दिया था नजमा। तो यहाँ पर इस तस्वीर की बजाय हम क्या बोलेंगे, ये नजमा है, ये नजमा है। वेरी गुड। उसी तरह इस लड़के का नाम क्या था, अनवर। वेरी गुड। तो इसे कैसे बोलेंगे, ये अनवर है, ये अनवर है। उसी तरह आपकी किताब में सफ़ा 9 पर आखिरी जो सरगर्मी है वो है लफ्ज़ बोलो। लफ्ज़ बोलो यानी बिल्कुल पहले की सरगर्मी की तरह आपको तस्वीर की जगह लफ्ज़ बोलना है। तो बच्चों इसमें किसकी तस्वीर नज़र आ रही है, सूरज। वेरी गुड। तो हम इस तस्वीर के बजाय उस तस्वीर का नाम बोलेंगे, सूरज निकला, सूरज निकला। अब यहाँ पर देखिए किसकी तस्वीर है, मुर्गा। वेरी गुड। मुर्गा बोला, मुर्गा बोला। अब यहाँ ठीक उसी के नीचे देखिए
बच्चे की तस्वीर है, वेरी गुड। और वो इसके बाद में घर की तस्वीर है, और यहाँ लिखा हुआ है से निकला। तो हम इस तस्वीर की बजाय लफ्ज बोलेंगे, तो यहाँ पर बच्चा घर से निकला, बच्चा घर से निकला। अब देखें यहाँ पर ये किसकी तस्वीर है? हाँ, घंटी। स्कूल में हमारी घंटी बजती है स्कूल शुरू होते वक्त और स्कूल की छुट्टी होते वक्त। तो आपको ये तस्वीर बराबर याद होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? घंटी। तो घंटी बजी। और ये किसकी तस्वीर है? स्कूल की, वेरी गुड। घंटी बजी, स्कूल खुला। घंटी बजी, स्कूल खुला। तो बच्चों, यहाँ पर इस सरगर्मी से हमको ये समझ में आया कि तस्वीर के यहाँ पर तस्वीर की बजाय हमें लफ्ज बोलना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये हिस्सा समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए, हाँ, हाथ फेरो। हमारी किताब के बाई जानिब हमेशा ये सरगर्मी दी रहती है, हाथ फेरने वाली। तो हम हाथ कैसे फेरेंगे? वेरी गुड। इन बारीक बारीक नुक्तों को मिलाते जाएंगे हम, और इसी तरीके से ये हाथ फेरना कहलाएगा। तो बहुत ही आसान है। आप आराम से बारीक बारीक नुक्तों को मिलाते जाइए, और ऐसे ये हमने इसके ऊपर हाथ फेर लिया। तो बच्चों, आपको ये सफ़ा नंबर 9 करके इसका पिक ग्रुप में निकाल कर भेजना है। अल्लाह हाफिज़।